नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर खत्म करने वाले हैं बेटा। और ये क्लास बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं बेटा, और ये 30-40 मिनट की क्लास होगी। और इस क्लास में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे डिटेल के साथ करवाया जाएगा बेटा। तो पूरा का पूरा चैप्टर इस क्लास में हम खत्म करने वाले हैं, यानी कि एक क्लास और आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का खात्मा होने वाला है बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की ओर। जो आपका क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, वो है रियल नंबर। तो सबसे पहले तो रियल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं बेटा। तो जो नंबर हमको रियल लाइफ में दिखाई देते हैं या जिसके बारे में हम सुनते हैं बेटा, जैसे कि आपकी 0 हो चुका है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 हो चुका है बेटा, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 हो चुका है बेटा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो स्क्वायर रूट में हो बेटा, उस सभी नंबर को हम रियल नंबर की कैटेगरी में हम रखेंगे। या फिर ये जान सकते हैं बेटा, जो आपकी नंबर लाइन होती है ना बेटा, नंबर लाइन, उसके ऊपर जो नंबर होंगे ना बेटा, उस सभी नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे बेटा। तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा बेटा। तो इस सभी नंबर को हम रियल नंबर की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो इसमें फ्रैक्शन भी आ जाएगा बेटा, जहाँ पे 3/2 आ जाएगा, क्योंकि बेटा 2 से जब हम डिवाइड करेंगे ना 3 को, तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में भी इस नंबर लाइन पे नंबर आएंगे बेटा। और इस नंबर लाइन पे आपके √2 √3 यानी कि स्क्वायर रूट टर्म भी इस नंबर लाइन पे आएगी बेटा। वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, उस नंबर को हम रियल नंबर की कैटेगरी में हम रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि जे रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो आपको समझा आ चुका होगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको बेटा एक नंबर दिया होगा और हमने बेटा उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं बेटा। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर के बारे में हम जान लेते हैं बेटा। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है बेटा, जो नंबर दिया होगा ना हमको, उसको हमने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है बेटा। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ 140 दिया हुआ है बेटा, तो सबसे पहले तो इसको हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में लेकर आएंगे बेटा। कैसे लेकर आएंगे बेटा? तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है हमने। तो सबसे पहले तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा बेटा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो 70 आ जाएगा। फिर से इवन नंबर आ रहा है, फिर से 2 से डिवाइड होगा बेटा, तो 35 आ जाएगा। तो 35 क्या है? ऑड नंबर है बेटा। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा बेटा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसके आगे ये 5 से डिवाइड होगा बेटा। तो 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो हम 7 आ जाएगा बेटा डिवाइड होकर। और 7 के टेबल में 7 1 पे आएगा बेटा। तो 140 के जो फैक्टर बन चुके हैं ना बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, वो 2 × 2 × 5 × 7 आ चुके हैं बेटा। 2 टाइम जहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा, × 5 × 7। जे 140 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा। आपने क्या करना है, जब आपको प्राइम फैक्टर के बारे में कहा जाए ना, या करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले जो नंबर दिया होगा ना बेटा, उसको हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है। तो 140 दिया हुआ था, तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से स्मॉलेस्ट 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएंगे ना बेटा, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा नंबर। तो ये आपका फर्स्ट सम था बेटा। इसके आगे जो नंबर दिया होगा ना बेटा, आपके पास 156 आ रहा है, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर पढ़ाएंगे बेटा। इवन नंबर है, तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले 7 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। 78 पे ये डिवाइड होगा बेटा। ये फिर से इवन नंबर आ चुका है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 और 9 39 आ जाएगा बेटा। 39 3 के टेबल में आएगा बेटा। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 क्या है? प्राइम नंबर है बेटा, और 13 के टेबल में ही ये डिवाइड होगा। ये 1 आ चुका है। तो 156 के कौन से फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास? 2 × 2 × 3 ×
13 आ चुका है बेटा। और 2 जहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 13। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। इसको भी हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना था बेटा, वो हम लेकर आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा वो 3, 8, 2, 5 आ रहा है और इसके भी हमने बेटा प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है बेटा, ऑड नंबर है तो ये 3 से डिवाइड होगा बेटा। 3 से डिवाइड कैसे होगा बेटा, आपने जो डिविजिबिलिटी रूल होगा होता है ना बेटा 3 का, वो जहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो इस नंबर को हम ऐड कर लेंगे बेटा। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18 और 18 सम आ रहा है इसका और 18 बेटा 3 के टेबल में आएगा। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो कैसे कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 पे आएगा और 5 पे आ जाएगा बेटा। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना बेटा हमारे पास 1 2 7 5 आ जाएगा। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 और 5 आ जाएगा। और ये देख रहे हैं बेटा 3 पे आएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे 4 + 2 6 + 5 11 और 11 3 के टेबल में नहीं आता बेटा, इसलिए ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसके आगे ये 5 पे जाएगा बेटा। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे पहले तो 8 पे आ जाएगा, 40 2 5 25 और 25 5 के टेबल में 85 आ जाएगा बेटा। इसके आगे फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 1 और 7 आ जाएगा। 17 आ चुका है बेटा। 17 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा, इसलिए जो 17 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ चुका है बेटा। तो हमारे पास जो 3 8 2 5 के फैक्टर आ चुके हैं ना बेटा वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आ चुका है बेटा। 3 2 टाइम आ रहा है तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा। 5 को भी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 17। जे प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट के 5 सम थे बेटा, हमने 3 सम करवा चुके हैं बेटा। तो चलते हैं 4th सम की और उम्मीद करता हूँ कि ये सम बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा चुकी होगी बेटा। आपने क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टर में आपको एक नंबर दिया होगा, उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है उस नंबर को बेटा। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे बेटा, जो भी नंबर जहाँ पे आएंगे बेटा उसको हम इंटू की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा। तो 3 सम हम कर चुके हैं बेटा। चलते हैं 4th सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का 4th सम आ चुका है बेटा। और 4th सम में जो नंबर दिया हुआ है ना बेटा वो 5005 दिया हुआ है। तो इसकी प्राइम फैक्टर बनाने हैं हमने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जी ऑड नंबर है बेटा, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे हम। 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, आप डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आप चेक कर सकते हो बेटा। तो 3 से तो जे डिवाइड नहीं होगा बेटा। इसके आगे जे 5 से डिवाइड होगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 1001 आ जाएगा बेटा। इसके आगे जे 5 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, जे 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो 143 आ जाएगा बेटा। 143 क्या है, 11 से डिवाइड होगा बेटा, 7 से नहीं होगा। तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो बेटा जहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 13 आ जाएगा बेटा। 13 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा। तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। आपने क्या करना है बेटा, जो नंबर दिया होगा ना बेटा उसको स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे बेटा। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे बेटा। तो इसके आगे जो नंबर दिया हुआ ना बेटा वो 7429 दिया हुआ है। और इस पार्ट का जो लास्ट सम है बेटा इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है बेटा। यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो बेटा। तो हम उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे बेटा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा, समझा चुका होगा बेटा। तो चलते हैं सेकेंड सम की और सेकेंड पार्ट की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ चुका है। और सेकंड सम में हमको बेटा 2 नंबर दिए होंगे और हमने HCF और LCM को फाइंड करना है बेटा। और दोनों को वेरीफाई भी करना है। जो आपका LCM और HCF की जो प्रोडक्ट आएगी ना बेटा वो इक्वल टू आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए बेटा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है ना बेटा, जो फर्स्ट सम दिया हुआ है वो 26 से एक तो नंबर दिया हुआ है
और हमारे पास एक 91 दिया हुआ है बेटा 91। तो सबसे पहले तो हम इसका HCF निकालेंगे बेटा। HCF कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो नंबर दिए होंगे ना आपके पास उसके हम फैक्टर बनाएंगे बेटा। 26 दिया हुआ है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 क्या है? प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 पे ही जाएगा बेटा। तो जो 26 के फैक्टर आ चुके हैं ना बेटा हमारे पास, वो 2 इंटू 13 इंटू 1 आ चुके हैं बेटा। इसके आगे 91 दिया हुआ है तो 91 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 7 से डिवाइड होगा जी, 13 आ जाएगा, और 13 से ही डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, और 1 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा बेटा। तो 91 के फैक्टर कौन से आ चुके हैं हमारे पास? 7 इंटू 13 इंटू 1 आ चुका है बेटा। जे फैक्टर बना लिए। सबसे पहले तो जो नंबर दिए होंगे ना आपके पास बेटा, 2 नंबर भी दे सकता है वो, 3 नंबर भी दे सकता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है? फैक्टर बना लेने हैं बेटा। तो 26 के भी फैक्टर बना लिए हैं हमने, 91 के भी फैक्टर बना लिए हैं। अब हम HCF निकालेंगे बेटा। तो HCF कैसे निकालेंगे? जो कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा इन दोनों फैक्टरों में से, उसकी मल्टीप्लाई कर देना है। तो कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं? एक तो 13 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। तो 13 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा बेटा। क्लियर हो चुका होगा जी इतना। तो आपने क्या करना है? HCF में जो नंबर कॉमन आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। इसके आगे LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए ना हमारे पास बेटा 2 मेथड हैं। जो आपका फर्स्ट मेथड है ना बेटा, उसमें आपने क्या करना है? जो HCF आएगा ना, HCF हमारे पास कितना है? 13 है, और उसको जो नंबर बचे हैं ना बेटा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो HCF हमारे पास 13 था, और 13 को जो नंबर बचे हैं बेटा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक तो 2 बचा है और एक 7 बचा है बेटा, और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास LCM आ चुका है। ये आपके पास फर्स्ट मेथड था LCM निकालने का। जो इसका सेकंड मेथड होता है ना बेटा LCM निकालने का, तो आपने क्या करना है? जो नंबर दिए होंगे ना बेटा 26 और 91 दिया हुआ है, इसके फैक्टर निकाल देने हैं आपने। तो 2 से डिवाइड होगा, पहले 13 आ जाएगा, J2 की टेबल में 91 नहीं आएगा, ये आपका ST रहेगा बेटा। और फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 की टेबल में 13 नहीं आता बेटा, और 7 की टेबल में 91 13 पे आएगा बेटा। इसके आगे 13 से डिवाइड होगा जी, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और जो इसके फैक्टर आ चुके हैं ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की तो 182 आ जाएगा, यानी कि जो LCM आया है ना बेटा वो 182 आ चुका है। जे LCM का सेकंड मेथड था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड क्लियर हो चुके होंगे बेटा कॉन्सेप्ट के साथ। इसके आगे हमने बेटा इसका वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब होता है बेटा जो आपका LCM और HCF की जो प्रोडक्ट आएगी ना बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। जो वेरीफाई करेंगे ना बेटा हम, उसमें हमने क्या करना है बेटा LCM और HCF जो निकाला है ना उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो नंबर दिए होंगे ना बेटा स्टेटमेंट में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों बराबर आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले तो LCM और HCF मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM हमारे पास 182 आ चुका है बेटा, और HCF हमारे पास 13 आ चुका है बेटा। और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 2 नंबर जो दिए हुए हैं ना हमारे पास, वो एक तो 26 दिया हुआ है और एक 91 दिया हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आनी चाहिए बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो हम 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो बेटा। तो 6 24 आ जाएगा, और 3 + 2 5 आ चुके हैं बेटा, 2 8 1। तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आ चुके हैं ना बेटा वो 2 3 6 6 आ चुकी है, यानी कि 2 3 6 6 आ चुके हैं बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना बेटा या नहीं आ रहे। तो 1 पे 6 और 2 आ जाएगा, 9 6 का 54 होगा बेटा, 4 लग जाएगा, और 9 2 का 18 + 5 23 आ जाएगा। तो 6 6
2 यानी कि जे भी आपका 2366 आ रहा है बेटा, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं तो जे वेरीफाई हो चुका है बेटा। वेरीफाई में दोनों बराबर आनी चाहिए बेटा, किसी भी हालत में दोनों बराबर आनी चाहिए। ये आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा, जिसमें HCF और LCM निकालना था और वेरीफाई करना था। तो HCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिए होंगे बेटा उसके फैक्टर बना लेने हैं आपने, और जो कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। और LCM निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेटा। सबसे पहले तो जो HCF आएगा ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बचे हैं बेटा उसके साथ तो LCM आ जाएगा। और जो सेकंड मेथड है बेटा उसमें दोनों को फैक्टर बना देने हैं बेटा और मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास LCM आ जाएगा। और इसके आगे वेरीफाई करना है बेटा। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो आपने LCM और HCF का जो आंसर निकाला है ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि जो नंबर दिए होंगे ना बेटा स्टेटमेंट में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों बराबर आनी चाहिए बेटा। यदि आपके बराबर नहीं आते तो आपका वेरीफाई नहीं होगा, यदि आपके बराबर आ चुके हैं बेटा तो आपका वेरीफाई हो चुका है सम। तो ये आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ ये समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका सेकंड पार्ट का सेकंड सम आ चुका है और इसमें भी हमने LCM और HCF निकालना है और वेरीफाई करना है बेटा। तो जो आपका सेकंड सम दिया हुआ है ना बेटा, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं ना बेटा वो एक तो 510 दिया हुआ है और जो आपका सेकंड नंबर दिया हुआ है बेटा वो 92 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम 110 दिया हुआ है, इसके फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना बेटा तो क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा बेटा। तो इसके आगे जो 2 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, जो 3 से डिवाइड होगा बेटा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पे जाएगा पहले तो 24 1 15 बचेगा बेटा और 3 के टेबल में 15 5 पे आएगा यानी कि 85 आ जाएगा बेटा। इसके आगे जे 3 से डिवाइड नहीं होगा, जे 5 से डिवाइड होगा तो पहले 1 पे जाएगा और फिर 7 से जाएगा बेटा। 17 आ चुका है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा तो 17 से ही डिवाइड होगा जी। तो 1 आ चुका है बेटा। तो 510 के फैक्टर कौन से आ चुके हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ चुके हैं बेटा। इसके आगे 92 नंबर दिया हुआ है, इसके हम फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 6 46 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा तो 23 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो 92 के हमारे पास फैक्टर 2 इंटू 23 आ चुके हैं बेटा। तो HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकाला था फर्स्ट सम में बेटा, जो आपके कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कौन सा नंबर है कॉमन, तो 2 आ चुका है बेटा और इसके आगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है बेटा। तो इसका HCF 2 ही आ जाएगा बेटा। और इसका आगे हम LCM निकालेंगे और LCM के हम ने 2 मेथड किए हैं बेटा। तो सबसे पहले तो जो HCF आया हुआ है ना बेटा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो नंबर बचे हैं। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो नंबर जे बचे हैं ना इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 और कौन से नंबर बचे हैं, 2 बचा है बेटा हमारे पास और 23 बचा है। इन सभी नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 2 3 का 6 हो जाएगा और 6 5 का बेटा 30 आ जाएगा। और 30 को हम 2 के साथ पहले करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 60 को हम बेटा अब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। जहाँ पे 0 और 6 जहाँ पे हमारे पास बेटा 1020 आ चुका है। और 1020 को हम बेटा करेंगे 23 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 0 6 0 3 0 4 0 2। तो हमारे पास 0 6 4 3 2 यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है LCM 2 3 4 6 0 आ चुका है बेटा। जे LCM आ चुका है बेटा। जे आपका फर्स्ट मेथड था, चाहे आप सेकंड मेथड से भी आप निकाल सकते हो। इन दोनों को फैक्टर आप इकट्ठे ही निकाल सकते हो तो हमारे पास यही आंसर आएगा बेटा। तो हमने बेटा HCF और LCM को तो निकाल दिया है बेटा। इसके आगे हमने वेरीफाई करना है बेटा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो आपका LCM और HCF की जो प्रोडक्ट आएगी ना बेटा
वो आपकी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। तो एलसीएम कितना निकाला है हमने, 23460 निकाला है बेटा, और एचसीएफ हमने 2 निकाला है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं बेटा वो 510 और 92 दिया हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाएगा, 2 6 का 12, 2 लग जाएगा बेटा, 2 8 का 2 4 का 8, 1 कैरी आया था बेटा, 9 हो चुका है, 2 3 का 6 और 2 2 का 4 आ चुका है, यानी कि जे मल्टीप्लाई आ चुके हैं बेटा इन दोनों की। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जहाँ पे हम कर लेते हैं तो 92 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 10 आ जाएगा, जहाँ पे इसके आगे 0 9 9 5 का 45 होता है बेटा। तो 0 2 9 6 4 हमारे पास बेटा 4 6 9 2 0 आ चुका है, यानी कि दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। तो ये वेरीफाई हो चुका है, यानी कि दोनों बराबर आने चाहिए बेटा। आपका एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होगी बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। जे बिल्कुल बराबर आ चुकी है बेटा, जे वेरीफाई हो चुका है बेटा। तो जे आपका सेकंड सम था बेटा, सेकंड पार्ट का। जो आपका थर्ड सम दिया हुआ ना बेटा, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है बेटा। यदि आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो बेटा। इसमें हम पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और इसके आगे हम इसका वेरीफाई करेंगे बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी डीपली के साथ हमने कोशिश की है बेटा करवाने की, तो वो समझ आ चुका होगा बेटा। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ जाता है, और थर्ड सम में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है बेटा। इससे पहले हमको 2 नंबर दिए थे, वट इस बार 3 नंबर दे चुका है वो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सम आ रहा है बेटा वो 12 15 और 21 दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले तो यही काम करेंगे, सबसे पहले तो हम फैक्टर बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले तो 12 के फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये इवन नंबर है बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 12 के फैक्टर कौन से बन चुके हैं, 2 × 2 × 3 आ चुका है बेटा। इसके आगे 15 नंबर दिया हुआ है और 15 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 15 के जो फैक्टर बने हैं बेटा 3 × 5 आ चुके हैं। इसके आगे 21 दिया हुआ है और 21 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 21 के फैक्टर कौन से बन चुके हैं, 3 × 7 आ चुके हैं बेटा। तो हमने एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम को फाइंड करना है। सबसे पहले तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये कैसे निकालते हैं, जो इन फैक्टर से कॉमन नंबर आएगा ना बेटा उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमने। तो इसमें कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, और सभी में 1 1 भी आ रहा है। तो 3 × 1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बेटा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो भी फैक्टर बनाएंगे ना हम बेटा उनमें से कॉमन नंबर निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालना था वो हमने निकाल दिया है। और इसके आगे हमने बेटा एलसीएम को निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसके 2 मेथड कराए हैं हमने बेटा। तो सबसे पहले जो एचसीएफ आया हुआ है ना हमारे पास 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर बचे हैं बेटा, कौन कौन से नंबर बचे हैं, 2 × 2 बचा है एक, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे 5 बचा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 बचा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, और 6 5 का 30, 32 का 60 आ जाएगा, और 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है। ये फर्स्ट मेथड था। इसके आगे जो इसका सेकंड मेथड है ना बेटा एलसीएम निकालने का,
वो कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिए होंगे ना बेटा उसके हम इकट्ठे ही फैक्टर बना लेंगे। तो 12, 15 और 21 दिया हुआ है तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता बेटा, तो जे एज टीज रहेगा और 21 भी आपका एज टीज ही रहेगा। इसके आगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 15 एज टीज और 21 आपका एज टीज रहेगा। इसके आगे 3 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 के टेबल में 15 5 पे आएगा और 21 7 पे आएगा। इसके आगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 आपका एज टीज रहेगा और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा बेटा। तो जो वेक्टर बनाए ना बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेक्टर बने बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बचा है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा और 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है बेटा। इस बार 3 नंबर दे चुका था, वो पहले 2 नंबर दिए थे। तो मेथड सेम ही रहेगा बेटा। सबसे पहले तो हम फैक्टर बनाएंगे और जो कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो एचसीएफ आया हुआ है ना बेटा उसको जो नंबर बचे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और ये इसका सेकंड मेथड है बेटा, आंसर दोनों का सेम ही है। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ जाता है और सेकंड सम में जो नंबर दिए हुए ना बेटा वो एक तो 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और एक 29 दिया हुआ है बेटा। और इसका एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फैक्टर बनाएंगे। 17 प्राइम नंबर है बेटा तो 17 के टेबल पे ही जाएगा, जी 1 आ जाएगा और 1 के टेबल में 1 पे ही होगा बेटा। तो 17 के फैक्टर हमारे पास 17 इंटू 1 आ चुका है बेटा। इसके आगे 23 के फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले तो 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 के टेबल में 1 पे ही आएगा। तो 23 के फैक्टर 23 इंटू 1 आ चुके हैं बेटा। और इसके आगे 29 के बनाएंगे और 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 के टेबल में 1 पे ही आएगा। तो 29 के फैक्टर 29 इंटू 1 आ चुका है बेटा। इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो आपका इस फैक्टर में जो कॉमन नंबर आएगा ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो इसमें सिर्फ सभी में 1 कॉमन आ रहा है तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। ये आपके पास एचसीएफ आ चुका है बेटा। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, जो एचसीएफ आएगा ना बेटा यानी कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर बचे हैं बेटा। तो 17 बचा है, 23 बचा है और 29 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम इसका आ चुका है बेटा। इसके आगे जो आपका थर्ड सम है ना बेटा 8, 9 और 25, इसका एलसीएम और एचसीएफ का आंसर आपने निकाल कर कमेंट बॉक्स में दे देना है बेटा। यदि आपको कोई भी समस्या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस सम पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था बेटा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना था। ये हमारा पूरी तरह से थर्ड पार्ट समाप्त हो चुका है बेटा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ सम आ चुका है और फोर्थ सम में हमको बेटा एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम को निकालना है बेटा। तो सबसे पहले जो हमने वेरीफाई किया था ना बेटा उसमें एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा आपको, वो कौन सा था, जो आपका बेटा एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होती है ना बेटा वो किसकी बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होती है बेटा। ये फॉर्मूला वेरीफाई में हमने किया था। जो एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होगी ना बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होती है। तो हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है बेटा। एचसीएफ किसका दिया हुआ है, किस 2 नंबर का दिया हुआ है, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है बेटा। और हमने एलसीएम निकालना है बेटा। किसका एलसीएम निकालना है, 306 और 657 का एलसीएम निकालना है बेटा। तो हमको पता है बेटा एलसीएम और एचसीएफ यानी कि एलसीएम हमने निकालना है बेटा और एचसीएफ दिया हुआ है 9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 306 इंटू 657 की जो प्रोडक्ट होगी बेटा वो जहां पे हम लिखेंगे। 9 क्या है, मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा। तो ये तो आपका एचटीज रहेगा और 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा
20104 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास बेटा 22338 आ जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है बेटा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था बेटा, हमारे पास HCF दिया हुआ था 9। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी ना बेटा, 9 क्या है मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना बेटा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बेटा। ये आपका फोर्थ सम था बेटा। जो आपका फिफ्थ सम लिखा हुआ ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस सम में लिखा हुआ है बेटा जो आपकी 6 की पावर n है ना बेटा, ये हमने चेक करना है कि इस पे लास्ट पे एंड पे 0 आएगा या नहीं आएगा बेटा। तो हम ये बता देते हैं बेटा उस नंबर पे एंड पे 0 आता है बेटा जिसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 में आते हों बेटा, उस नंबर पे लास्ट पे 0 आएगा। तो जहां पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ 2 एंड 5 आर बोथ इट्स प्राइम फैक्टर। तो उस नंबर पे आपका एंड पे 0 आएगा बेटा जिसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 में आते हो। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं बेटा, 6 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 बनेंगे बेटा। तो इसमें 2 तो आ रहा है बेटा, 5 नहीं आ रहा है बेटा। तो क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 में आना चाहिए बेटा, फिर आपका लास्ट पे 0 आएगा, उस डिजिट 0 बन जाएगा। तो जहां पे 2 एंड 3 के प्राइम फैक्टर बन रहे हैं तो जहां पे 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा है बेटा। तो जहां पे लिखेंगे इट्स 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 2 तो आ रहा है बेटा, 6 का जो 5 प्राइम फैक्टर है ना वो नहीं आ रहा है 6 का। तो जहां पे लिख दिया है हमने 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो जहां पे जो 6 की पावर n होगा ना बेटा, के नॉट एंड विद 0, यानी कि 6 की पावर n की लास्ट पे एंड पे 0 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि जहां पे प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 में नहीं आ रहा है बेटा। तो एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं बेटा, जैसे कि 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इस पे लास्ट पे 0 दिया हुआ है बेटा, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 में आएंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टर हम बना लेते हैं बेटा। तो 10 के 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 10 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 बन चुके हैं बेटा। तो जिस नंबर में 2 एंड 5 के प्राइम फैक्टर आते हो बेटा उस नंबर पे लास्ट पे 0 आएगा बेटा। जैसे कि आपका 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 5 से करेंगे बेटा, फिर से 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 20 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 आ चुके हैं, यानी कि इसमें भी 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं बेटा, इसलिए इस डिजिट पे लास्ट डिजिट पे 0 आ रहा है इस नंबर पे। तो उस नंबर पे एंड पे 0 आएगा बेटा जिसकी प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 बनते हो। तो जहां पे 2 इंटू 3 आ रहा है बेटा, 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए 6 की पावर n के नॉट एंड विद 0, जहां पे 6 की पावर n पे लास्ट एंड पे 0 नहीं आएगा बेटा। ये हमने चेक कर दिया है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी डीपली से ये समझा चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा आपका 6 सम आ रहा है, और 6 सम में ये चेक करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए बेटा। तो कॉम्पोजिट नंबर उसको कहेंगे जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो बेटा, उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे बेटा। तो ये चेक करेंगे ये 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं इसके या नहीं बन रहे बेटा। तो सबसे पहले तो 2 नंबर दिए हुए हैं, एक तो हम लेट कर लेंगे x मान लेंगे, एक को तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको तो हमने x मान लिया बेटा। जो आपका सेकंड नंबर है इसको हम y मान लेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया हुआ है बेटा, इसको हम y मान लिया है। तो सबसे पहले तो x को सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू जहाँ पे 13 आ रहा है बेटा दोनों में, तो 13 कॉमन निकाल लेंगे। तो 13 तो हमने कॉमन निकाल लिया बेटा। तो बीच में क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू जे तो हमने कॉमन निकाल लिया, 1 जहाँ पे बचेगा और जहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 13
और इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 11 करेंगे तो 77 आ जाएगा बेटा। 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1 करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा 13 मल्टीप्लाई 78 दिया हुआ है बेटा, तो 78 के हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे जहाँ पे। तो सबसे पहले तो इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13, और 13 क्या है प्राइम नंबर है तो बेटा 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 78 के फैक्टर क्या बन चुके हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 आ चुके हैं बेटा। जे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं इसके, तो इसको तो हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे बेटा। तो जे क्या आ चुका है कॉम्पोजिट नंबर आ चुका है, जे तो कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ हो चुका है बेटा। इसके आगे सेकंड नंबर को चेक करेंगे हम, जहाँ से हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा बीच में 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो बीच में 7 इंटू 6 इंटू 5 तो हमने कॉमन निकाल लिया बेटा, जहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके आगे 4, इसके आगे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस जहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो y इक्वल टू 5 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 इंटू 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा, 6 4 का 24 हो जाएगा, 24 इंटू 1 करेंगे 24 आ जाएगा बेटा। और जहाँ पे 7 6 का 42 आ जाएगा, 42 और जहाँ पे कितना आया था 24 आया था, 6 6 4 का 24, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास 8 10 और 10 आ जाएगा, 1008 आ चुका है बेटा। 1008 प्लस 1 हमने करना है बेटा, तो प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1009 आ जाएगा बेटा। जहाँ पे भी 2 फैक्टर और इंटू 1 हम लिख सकते हैं बेटा। तो जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं इसके, तो इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो यही तो हमने प्रूव करना था बेटा, जे चेक करना था कि जे नंबर कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है बेटा। तो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं बेटा जिसके 2 जहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हों बेटा, उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो जहाँ पे दोनों ही नंबर का बेटा 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो जे आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो चुका है बेटा। तो चलते हैं लास्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका लास्ट सम आ जाता है। इस एक्सरसाइज में 7 सम थे बेटा, और जे 7th सम आपका लास्ट सम आ चुका है बेटा। इसके साथ ही जे हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा, जो सोनिया है ना बेटा वो एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, और जो रवि है बेटा वो ज़्यादा तेजी से दौड़ता है, इसलिए वो 12 मिनट में चक्कर कवर कर देता है बेटा। तो जहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं बेटा, तो जो सोनिया है बेटा जहाँ से एक पॉइंट हमने निश्चित कर लिया है बेटा, तो जहाँ पे जो सोनिया है ना बेटा वो एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है बेटा, और जो रवि है बेटा वो क्या करता है बेटा 12 मिनट में कवर कर देता है एक चक्कर। तो ज़्यादा तेजी से दौड़ता है रवि, तो वो एक चक्कर 12 मिनट में कवर कर देता है। तो जे हमने जे फाइंड करना है इस स्टेटमेंट में बेटा कि सोनिया एंड रवि दोबारा इस पॉइंट पे कब आएंगे बेटा। तो जे हमने प्रूव करना है जहाँ पे, तो सबसे पहले तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा, जो सोनिया एक चक्कर लगाती है ना बेटा वो तो 18 मिनट में लगाती है, और जो रवि है वो ज़्यादा तेजी से दौड़ता है तो वो 12 मिनट में एक चक्कर कवर कर देता है बेटा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे 12 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे बेटा। तो एलसीएम को करवाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेटा, दोनों ही मेथड हमने कवर करवाए हैं बेटा। तो हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम दोनों के ही फैक्टर बनाएंगे 12 एंड 18 के। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 के टेबल में 18 9 पे आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 पे 3 पे आएगा, 9 आया आपका एस टी से ही रहेगा। इसके आगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 9 3 पे आएगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो जो आपका एलसीएम आएगा ना बेटा इन दोनों का, वो कौन सा आ चुका है, कौन से फैक्टर आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 का 4 4 3 का 12, और 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट लेंगे बेटा वो दोबारा आने के लिए। तो जहाँ पे लिखेंगे सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर
आफ्टर 36 मिनट। तो जो सोनी एंड रवि है ना बेटा, दोबारा इस पॉइंट में वो 36 मिनट में दोबारा आ जाएंगे। तो ये आपका लास्ट सम था बेटा, इसमें हमने एलसीएम निकालना था, वो हमारे पास 36 आ चुका है। तो बेटा तो सोनिया एंड रवि आपके 36 मिनट लेंगे दोबारा उस पॉइंट पे आने में। तो ये आपका लास्ट सम था बेटा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है बेटा। इसके आगे जो एक्सरसाइज आ रही है ना बेटा आपकी 1.2, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। कोई भी पेपर हो, इस एक्सरसाइज 1.2 से एक सम आपका 3 या 4 नंबर का पूछा जाएगा बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है जी। तो इस एक्सरसाइज को छोड़ने की गलती मत करना बेटा आपका। और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। और हम चलेंगे अब 1.2 एक्सरसाइज की ओर। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें हमने प्रूव करना है बेटा, जो आपका स्क्वायर रूट 5 है ना, उसको हमने आइरेशनल प्रूव करना है बेटा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकलता हो बेटा, उसको हम आइरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, जो स्क्वायर रूट 5 है ये तो आइरेशनल नंबर है बेटा। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे जो स्क्वायर रूट 5 है ना बेटा, इसको हम रैशनल नंबर मानेंगे और लास्ट पे हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे इसको। तो हमको पता चल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बेटा, जो स्क्वायर रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है बेटा, कोई भी प्रूफ करने के लिए वो बोले, कोई भी नंबर वो आपको दे सकता है बेटा, और इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए वो बोलेगा। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लेना है बेटा, उसको इरेशनल नंबर मान लेना है, कोई भी नंबर दिया हो। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे, जो आपका स्क्वायर रूट 5 है ना बेटा, इसको हम रैशनल नंबर मान लेंगे। तो ये हमने बेटा मान लिया है, जो स्क्वायर रूट 5 है ना वो रैशनल नंबर है बेटा। और रैशनल नंबर कौन सा होता है बेटा, जो ए अपॉन बी की फॉर्म में या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो बेटा, उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसको हमने रैशनल नंबर माना है बेटा। तो इसलिए जे स्क्वायर रूट 5 जो होगा ना वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा बेटा। और जहां पे जो ए एंड बी है ना आर को प्राइम है बेटा। सबसे पहले तो आपको कोप्राइम पता होना चाहिए बेटा। कोप्राइम उसको कहेंगे बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर निकलता हो, उसको हम कोप्राइम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लेट किया है बेटा, रैशनल नंबर मान लिया है। और जो रैशनल नंबर होता है बेटा वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। और जहां पे ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर है बेटा। और कोप्राइम वो होता है बेटा जिसका सिर्फ 1 ही फैक्टर होता हो, तो उसको कोप्राइम कहते हैं बेटा। तो इसके आगे हमने जो बी है ना डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो जे बी स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो स्क्वायर रूट 5b इक्वल टू ए आ जाएगा। और इसके आगे हमने स्क्वेयरिंग कर देना है बेटा। स्क्वेयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को हटाना है, इसलिए स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमने स्क्वेयरिंग किया है बेटा बोथ साइड, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वही गेट। तो जहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे ना, तो जहाँ तो एक स्टेप चलो हम और कर लेते हैं। तो जहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा और ए का स्क्वायर भी आ जाएगा। और स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 और बी का स्क्वायर करेंगे तो 5b स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे आ चुके हैं बेटा। और 5 जहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर का मल्टीपल है। और दूसरी साइड जे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 डिविजिबल हो जाएगा ए स्क्वायर से। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। तो 5 जहाँ पे बी स्क्वायर का क्या है, मल्टीपल है। और दूसरी साइड जे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर से। तो जहाँ पे लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। एल्सो यदि जे बेटा 5 डिविजिबल है ए स्क्वायर का, तो जे ए को भी डिविजिबल करेगा, यानी कि डिवाइड करेगा। तो जहाँ पे लिखेंगे एल्सो 5 इज डिविजिबल बाय ए, यानी कि 5 जो है ए स्क्वायर का भी डिवाइड हो रहा है बेटा, और ए से भी डिवाइड होगा। तो जहाँ पे आ चुके हैं बेटा, इसको हम 1 मान लेंगे जहाँ पे। तो जहाँ पे हमने 1 मान लिया है बेटा, तो इसके आगे हमने लेट करेंगे बेटा, जो ए है ना ए, जहाँ पे लेट करेंगे बेटा, लेट ए को हमने क्या माना है, 5c मान लेंगे बेटा। और जहाँ पे c क्या है, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, c इज पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है बेटा। तो a को हमने मान लिया है बेटा 5c, और c क्या है, पॉजिटिव नंबर है बेटा। और a की वैल्यू जहाँ पे हम मान लेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे बेटा, इसको नहीं मानेंगे।
तो जहाँ पे ए की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगी 5b² इक्वल टू a² आ रहा है बेटा, और a को हमने 5c माना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5b², इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और c का करेंगे c², 5 क्या है मल्टीप्लाई का है और 25 से डिवाइड हो जाएगा तो b² इक्वल टू 5c² आ चुका है बेटा। और जहाँ पे क्या है 5 मल्टीपल है c² का, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा b² से, तो जहाँ पे लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाई b²। यदि ये b² से बेटा डिवाइड हो रहा है तो एल्सो 5 जो होगा वो डिविजिबल होगा किसका, b का भी होगा बाई b। और जहाँ पे बेटा क्या हो चुका है रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, क्योंकि बेटा हमने a एंड b को कोप्राइम माना था। कोप्राइम वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो, तो जहाँ पे एक ही फैक्टर होना चाहिए था वट जहाँ पे 5 क्या है b² का भी डिविजिबल हो चुका है, फैक्टर बन चुका है बेटा, तो हमने तो सिर्फ 5 इज डिविजिबल बाई a था, यानी कि एक ही फैक्टर होना चाहिए था। जहाँ पे a से भी डिविजिबल हो रहा है और 5 b से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं बेटा, तो ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो जहाँ पे लिखेंगे a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5, यानी कि जो a एंड b है ना बेटा वो कॉमन फैक्टर हो चुका है 5 का, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं। तो और जहाँ पे लिखेंगे जो हमने लेट किया था ना बेटा, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग हो चुकी है बेटा। जो हमने माना था ना ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है बेटा, ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन हो चुकी है बेटा, जहाँ पे विच चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन, तो सो जो √5 होगा ना बेटा इज इरेशनल नंबर ही होगा जी। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, क्योंकि हमने बेटा जहाँ पे लेट किया था रैशनल नंबर माना था, तो जहाँ पे रैशनल नंबर जो a/b में होगा और जहाँ पे a एंड b कोप्राइम जे था बेटा मान लिया था हमने, और कोप्राइम वो होता है जिसके एक से कम फैक्टर हो जाए, एक ही फैक्टर हो बेटा उसको कोप्राइम कहते हैं। वट जहाँ पे लास्ट पे बेटा एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर ना निकलता हो बेटा उसको हम इरेशनल नंबर ही कहेंगे। बिल्कुल क्लियर हो चुका है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, सभी बोर्ड एग्जाम में आता है जैसा मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल 100% से समझा चुका होगा बेटा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम था, तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे आपका एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड सम आ चुका है बेटा, और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव डेट 3 + 2√5 को हमने रैशनल प्रूफ करना है बेटा। फिर से रैशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसको रैशनल मानेंगे बेटा, और लास्ट पे हम इसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, जो आपका 3 + 2√5 है ना बेटा, इसको हमने रैशनल मान लिया है, और हमको पता है बेटा जो रैशनल होगा ना बेटा वो क्या होगा, वो a/b की फॉर्म में होगा। तो 3 + 2√5 को हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, और जहाँ पे जो a एंड b है ना बेटा वो कोप्राइम दिया हुआ है, तो हमने कोप्राइम मान लिया है। तो कोप्राइम वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो, तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए। तो इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो जो फर्स्ट सम किया था वो तो सिर्फ √5 था, यानी कि सिंगल नंबर स्क्वायर रूट में था, तो इसलिए हमने स्क्वेयरिंग किया था बोथ साइड। इस बार स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी सम आ जाए यदि वो डबल नंबर में दिया हो ना तो उसकी स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो इसलिए हम इस सम में सबसे पहले तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 3+ का है और दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया, और जहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और इस
का एलसीएम बी आ चुका है और बी को बी से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए आ जाएगा और बी को 1 के साथ डिवाइड करेंगे बी और बी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा। इसके आगे 2 क्या है, मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जे हमने स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकाल ली है बेटा। यदि आपको डबल नंबर दिया हो ना बेटा, उसको रैशनल प्रूफ करना है हमने, तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेनी है बेटा आपने। और जे हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जहाँ पे a माइनस 3b/2b आ चुका है बेटा और जे a/b की फॉर्म बन चुकी है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं बेटा। तो इसलिए a माइनस 3b/2b क्या होगा, इज रैशनल नंबर होगा बेटा। रैशनल नंबर क्यों होगा बेटा, क्योंकि बेटा जी a/b की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। यदि जी रैशनल नंबर है बेटा तो स्क्वायर रूट 5b क्या होगा, एल्सो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर क्योंकि बेटा यदि जे रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 5 भी रैशनल नंबर आ जाएगा। व्हाट हमको पता है बेटा, जो हमने फर्स्ट सम किया है बेटा उसमें स्क्वायर रूट 5 को हमने क्या प्रूव किया था, रैशनल प्रूव किया था। जहाँ पे लिखेंगे व्हाट स्क्वायर रूट 5 क्या होगा, आई रैशनल नंबर होता है आपका। जे बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा। तो जहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, व्हाट क्या हो चुका है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन हो चुकी है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने तो बेटा जहाँ पे क्या माना था, रैशनल माना था। व्हाट इज रैशनल प्रूफ हो चुका है बेटा। तो इसलिए क्योंकि बेटा रीजन क्या बताएंगे, ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 5, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 5 को रैशनल प्रूफ किया है। उस सम में बेटा एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे थे, इसलिए जहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, तो सो जो भी स्क्वायर रूट के साथ नंबर आएगा बेटा उस सभी नंबर को हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। तो इसलिए जो आपका 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 होगा बेटा, जे क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जे आपका आया हुआ है बोर्ड में एग्जाम बेटा, 4 नंबर का सम आया हुआ है जे फाइनल एग्जाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, जे सेकंड सम था एक्सरसाइज 1.2 का बेटा। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है और इसमें भी हमने रैशनल प्रूफ करना है बेटा। जो नंबर इस बार दिया हुआ है ना वो 1/√2 दिया हुआ है बेटा, इसको हमने रैशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले तो वही काम करेंगे, सबसे पहले तो इसको रैशनल नंबर मानेंगे हम। तो जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, लेट जो आपका 1/√2 है ना बेटा, इसको हमने रैशनल मान लिया है और लास्ट पे हम इसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे बेटा। तो जे क्या मान लिया है, रैशनल नंबर मान लिया है। तो इसलिए जे किसके बराबर होगा, जो जे होगा ना बेटा रैशनल नंबर वो a/b की फॉर्म में होगा। और जहाँ पे a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर हो, कोप्राइम नंबर वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो, तो उसको कोप्राइम नंबर कहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, b को 1 के साथ करेंगे b आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 को a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2a आ चुका है बेटा। और इसके आगे हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे बेटा, बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 और a का करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2 क्या है, मल्टीप्लाई है बेटा a स्क्वायर का और दूसरी साइड j क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा b स्क्वायर से। तो जहाँ पे लिखेंगे 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर। यदि j b स्क्वायर से डिविजिबल है बेटा तो b से भी डिविजिबल होगा। 2 इज डिविजिबल y b से भी डिविजिबल होगा बेटा। तो इसको हमने 1 मान लिया है बेटा और इसके आगे हम लिट करेंगे बेटा। जो आपका b है ना बेटा, b को हम 2c मानेंगे और c क्या है, पॉजिटिव नंबर है, c इज पॉजिटिव नंबर। तो j वैल्यू हम जहाँ पे फर्स्ट पे फिल करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, b की जगह हम 2c लेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2a स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4c स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर आपका एज टीजर रहेगा और 2 मल्टीप्लाई का और दूसरी साइड देकर जे
डिवाइड का हो जाएगा, 2c² आ जाएगा इक्वल टू a², और जहाँ पे 2 क्या है मल्टीपल है c² का है, और दूसरी साइड जाकर जो डिविजिबल हो जाएगा a² का। तो जहाँ पे लिखेंगे 2 इज डिविजिबल बाय a², also 2 इज डिविजिबल बाय ए। यदि ये a² का डिवाइड है बेटा तो ये a का भी डिविजिबल होगा। वट जहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं बेटा, क्योंकि पहले 2 डिविजिबल b का था, अब 2 डिविजिबल a का हो चुका है बेटा, एक से ज़्यादा फैक्टर हो चुके हैं। तो और जो अजम्पशन थी बेटा वो रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। तो जहाँ पे लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा, क्योंकि बेटा जो a एंड b है ना, a एंड b have a common factor of 2। a एंड b कॉमन फैक्टर हो चुका है 2 का बेटा, एक से ज़्यादा फैक्टर हो चुके हैं, इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो चुकी है बेटा, जहाँ पे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा, उल्टा प्रूफ हो चुका है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो चुकी है। इसलिए जो आपका 1/√2 होगा ना बेटा वो क्या होगा, इज इरेशनल नंबर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जे भी आपका सम आया हुआ है, सभी इस एक्सरसाइज के सभी सम किसी न किसी बोर्ड में आए हुए सम है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जे आपका थर्ड पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा, समाप्त हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अब कॉन्सेप्ट आपको बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे आपका थर्ड पार्ट का सेकंड सम आ जाता है बेटा, और इसमें भी 7√5 को रैशनल नंबर प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे बेटा इसको। तो सबसे पहले तो हम जहाँ पे मान लेंगे जो आपका 7√5 है ना बेटा, इज रैशनल नंबर दिया हुआ है, ये हमने मान लिया है। तो रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो a/b की फॉर्म में हो। तो 7√5 क्या होगा, a/b की फॉर्म में होगा। और जहाँ पे a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर वो होता है बेटा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता हो। तो जहाँ पे हम √5 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 क्या है मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो a/7b आ चुका है बेटा, और जे a/b की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो a/7b क्या है, इज रैशनल नंबर है बेटा, क्योंकि जे a/b की फॉर्म में आ चुका है। इसलिए जो आपका √5 होगा एल्सो √5 वो भी क्या हुआ, रैशनल नंबर ही होगा बेटा। एल्सो √5 इज रैशनल नंबर, क्योंकि बेटा a/7b आपका a/b की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे बेटा। और √5 भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। वट हमको पता है बेटा, फर्स्ट सम प्रूव किया था, √5 क्या होगा आपका रैशनल नंबर होगा। तो जहाँ पे लिखेंगे वट हमको पता है बेटा, जो √5 होता है ना बेटा वो इरेशनल नंबर होता है आपका। तो क्या हो चुका है, जहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग हो चुका है बेटा, जो हमने माना है वो रॉन्ग प्रूफ हो चुका है, क्योंकि बेटा a एंड b एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं बेटा √5 के। तो जहाँ पे लिखेंगे a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ √5 के कॉमन फैक्टर बन चुके हैं बेटा, एक से ज़्यादा फैक्टर बन चुके हैं, इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, जहाँ पे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ये हमने प्रूव करना था बेटा, इसलिए जो आपका बेटा 7√5 होगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जे भी आपका पूछा गया एग्जाम में सम है, 3 नंबर का पूछा गया सम था जे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे आपको पता चल ही चुका होगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1.2 से आपका एक सम आएगा ही आएगा, चाहे वो 3 नंबर का आ जाए बेटा, चाहे वो 4 नंबर का आ जाए। जे एक्सरसाइज का बेटा 1.2 का थर्ड पार्ट का सेकेंड सम था बेटा, और लास्ट सम आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना है बेटा, आपने प्रूव करना है बेटा। कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। जे एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसलिए जे आपको करनी ही होगी, किसी भी हालत में बेटा गलती नहीं करनी छोड़ने की बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पहले ही कह चुके हैं बेटा।
इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुकी है बेटा। इसके साथ ही इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का खत्मा कर चुका है बेटा, यानी कि एक क्लास में ही हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का खत्मा कर चुके हैं बेटा। और आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा, और इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं बेटा। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। जय हिंद।